देखते हुए चलिए, इसी प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा। आचार्य का पुल्लिंग यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका पुल्लिंग दोस्तों आचार्य होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, आचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है, इसमें कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, एक वचन। पुस्तक रखी है, इसमें एक वचन है। ठीक है, इसका बहुवचन होगा पुस्तकें रखी है। पुस्तकें रखी हैं, इसका बहुवचन हो जाएगा, और पुस्तक रखी है ये एक वचन है। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें दोस्तों कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है वह कर्ता कारक कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाने का काम शिक्षक कर रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। ये सभी दोस्तों हिंदी में कारक होते हैं। इनकी अलग अलग विभक्तियां होती हैं, जैसे कि कर्ता की विभक्ति ने होती है, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये सभी दोस्तों कारक और कारक की विभक्ति है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखिए दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, हमारा, मुझे, मैंने, ये सभी आते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत दोस्तों तुम, तुमने, तुमको, आप, ये सभी आते हैं। अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, उन्हें, उसको, वे, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। नमक दोस्तों ये विशेषण नहीं है। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका विशेषण दोस्तों नमकीन होता है। नमक विशेषण नहीं है, इसका विशेषण नमकीन होता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि पथरीला ये विशेषण है, नमकीन ये भी विशेषण है, और यहाँ पर बर्फीला लिखा है ये भी विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर नमक जो है ये विशेषण नहीं है, इसका विशेषण नमकीन हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि पढ़ना, खाना, लिखना, पीना, ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से क्या काल कहलाता है? तो याद रखिएगा, क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इनके विकृत रूप को तद्भव कहते हैं। इनके विकृत रूप तद्भव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, माथा यहाँ पर क्या है? तद्भव शब्द है। माथा तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम दोस्तों मस्तक होता है। ठीक है, जबकि ग्राम, ग्राम यहाँ पर जो लिखा है अश्रु और सूर्य, ये क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? ग्राम का तद्भव होगा गांव। ठीक है, ग्राम का तद्भव क्या होगा? गांव हो जाएगा। अश्रु का तद्भव आंसू हो जाएगा। सूर्य का तद्भव सूरज हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान अर्थ बताने वाले शब्द
क्या कहलाते हैं? देखिए दोस्तों, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जैसे कि आंख के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? नेत्र हो गया, लोचन, नयन, दृष्टि, अच्छी, ये सभी आंख के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अग्रज का सही विलोम क्या है? अग्रज का सही विलोम क्या है? देखिए दोस्तों, अग्रज का सही विलोम अनुज होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अग्रज का सही विलोम अनुज होता है। अगला प्रश्न है, धन का मतलब क्या होता है? देखिए आप लोग किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही आसान आसान टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और अच्छे भी प्रश्न पूछे गए हैं। धन का मतलब क्या होता है? तो धन का मतलब होता है दोस्तों अर्थ। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धन का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। इसके अन्य अर्थ होते हैं,